देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस तरह से आरएस प्री का एग्जाम है वो अपन निकाल सकते हैं। जनरली अपन देखते हैं कि आरएस प्री के अंदर औसतन 1,000 वैकेंसी होती है, यानी 1,000 से कभी थोड़ी बहुत ज्यादा या 1,000 के आसपास होती है। और रूल्स के अकॉर्डिंग टू आपको 15 गुना लोग है वो प्रीलिम्स में पास कर रहे हैं, यानी 15 गुना लोग है वो मेंस में बैठने हैं। अब जनरली अपन देखते हैं कि औसतन करीब 4 से 5 लाख लोग बैठते हैं और उसमें से सिर्फ 15,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। यानी प्रीलिम्स अपने आप में टेस्ट ऑफ या एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन है, ना कि टेस्ट ऑफ सिलेक्शन। यानी अधिकतर आपको अगर मान लो 4 लाख लोग बैठे हैं तो उसमें से केवल 15 लाख लोगों का चयन होगा और बाकी 3,85,000 ये कहते हुए मिलेंगे मेरा आधा नंबर कम पड़ गया, मेरे 2 नंबर कम पड़ गए, मेरे 10 नंबर कम पड़ गए। यानी प्री एक बहुत ही माइन्यूट फिल्टर है और इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही कठिन है। मैं प्रीलिम्स को बहुत ही कठिन और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन मानता हूं, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स में होता है तभी आप अगले स्टेप के अंदर अपियर हो पाते हैं। इस तरह से अपन देखते हैं कि अपन प्रीलिम्स में कितना स्कोर करें कि अपन अपना बिल्कुल एकदम सेफ तरीके से अपन मेंस के अंदर बैठने के लिए अपन कॉन्फिडेंट रहें। तो जनरली देखते हैं कि अपन कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी की मेरिट कम जाती है, ओबीसी की ज्यादा जाती है, जनरल की कम जाती है और बाद में कोर्ट कहता है कि निचली मेरिट है वो बराबर करके इस तरह से लोगों का चयन किया जाता है। अभी प्रेजेंटली एक ऐसा रूल है कि आरपीएससी किसी भी सूरत हाल में आपको 15 गुना से ज्यादा नहीं लेगी। यानी ओबीसी की मेरिट डेफिनेटली 100% वो आपकी जनरल से डेफिनेटली ऊपर ही जाएगी। यानी ऐसा भी संभव है कि जनरल की मेरिट 70-80 के बीच में रहे और ओबीसी की मेरिट 100 से 110 के बीच में रहे, क्योंकि अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो रोस्टर सिस्टम है, यानी आपको जनरल की सीट का जो बेनिफिट है वो आपको एग्जाम की अंतिम स्टेज यानी मेंस और इंटरव्यू होने के बाद में जो फाइनल मेरिट बनेगी उस मेरिट के अंदर दिया जाएगा। उससे पहले आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस तरह से प्रीलिम्स और भी टफ हो जाता है। तो अब आप किस तरह से तैयारी करें कि इतना हायर स्कोर भी कर लें और स्कोर करने के बाद में आप अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट फील करें कि मेंस तो लिखना ही लिखना है। कई बार कई लोग ऐसी सलाह देते हैं कि प्रीलिम्स तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव है और मार्जिन से आपको ज्यादा मार्क्स लाके क्या करना है, मार्क्स जुड़ते तो वैसे भी नहीं है। तो जुड़ते नहीं है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स पास भी नहीं हुए तो मेंस देगा कौन। इसलिए बिल्कुल प्रीलिम्स को अच्छे से सीरियसली लेके और आपको निकालना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि प्रीलिम्स में अपन किस तरह से क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले शॉर्ट में मैं सिलेबस को डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह से अपन सिलेबस को और कौन सी बुक से तैयारी करें कि अपन उसको अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। मेरे पास सिलेबस है। इस अपन सिलेबस में देखते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल जो इसका वेटेज है वो 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन का जो वेटेज हुआ 1.33। और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो गलत आंसर देने पर आपको 0.44 यानी 1/3 मार्क्स है वो रिड्यूस जाएंगे। जो आपने सही किया उसमें से घाटा हो जाएगा, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग का है वो ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं कि किस तरह से अपन सिलेबस और उसकी बुक्स को और कहां से सोर्स यानी कहां से क्या बुक्स पढ़ें कि अपने को अच्छे से ये सारे टॉपिक है वो कवर हो सके। इसमें सबसे पहले दे रखा है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। मैं आपको देखो जनरली अपन देखते हैं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, बहुत सारी बुक्स पढ़ के अंत में जब अपन रिजल्ट आता है तो कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या बहुत कम मार्क्स आए। तो डेफिनेटली आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आप कम से कम बुक्स पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। अब बहुत सारी बुक्स पढ़ के भी उसके बावजूद भी आप बहुत कम मार्क्स लाते हैं, तो कम ही मार्क्स लाने तो कम से कम फालतू किताबें तो इकट्ठी नहीं करें, कम से कम ही बुक पढ़ें। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि लिमिटेड और अच्छी बुक्स और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको अननेसेसरी ज्यादा ऊर्जा भी आपकी खर्च नहीं हो, समय इस तरह से आप उसका मैनेजमेंट करें, माइंड का मैनेजमेंट इस तरह से करें कि आपको ऑब्जेक्टिव है अच्छे स्कोर के साथ में आप उसको क्वालिफाई कर पाए। तो जो
राजस्थान का जीके है, मैं आपको राजस्थान की हो या चाहे इंडिया का जीके हो, तो सबसे पहले आपको स्कूल की बुक है वहां से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अब स्कूल की बुक्स में आप कहां से शुरू करें, यानी स्कूल की बुक्स की कहां से जो बेसिक लेवल है वो कहां से है और किस तरह से आपको शुरू करना चाहिए। तो आपको सजेशन ये है कि आपको 6th क्लास से शुरू करनी चाहिए और आपको एक सेगमेंट में बांटा, यानी सबसे पहले आपने 6th to 8th ये बुक्स पढ़ी, फिर 9th to 10th ये बुक्स पढ़ी, और उसके बाद में वो 11th to 12th ये बुक्स पढ़ी। यानी इस तरह से आपने पूरी स्कूल की बुक्स है, स्कूल की बुक्स में आप एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड है वो दोनों की दोनों है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी और आरबीएसई इन दोनों तरह की बुक्स है, बुक्स मिल नहीं पाती, यानी आपके पास बुक्स है ही नहीं, तो बुक्स का खुद का कहां से कलेक्शन करें। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सोर्स बताता हूं कि आप गूगल ऐप पे जाएं, गूगल ऐप पे जाके और ऐप मिल जाएंगे आपको ऐसे, यानी आप वहां पे लिखोगे एनसीईआरटी 2020, एनसीईआरटी न्यू, एनसीईआरटी ओल्ड, राजस्थान बोर्ड की न्यू, राजस्थान अध्ययन, तो ये सब तरह की बुक्स का एक आपको सिंपल ऐप मिल जाएगा और ऐप के अंदर सारी की सारी बुक्स आ जाएगी। यानी जिस तरह से आप सारी बुक्स का कलेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी बजाय आपने एक ऐप को है वो डाउनलोड कर दिया और उस ऐप से आपने पढ़ाई शुरू कर दी। अब इन बुक को किस तरह से तैयार करें कि आपके माइंड के अंदर ये एक मैप बन जाए और माइंड में ग्रास्पिंग हो जाए, यानी पकड़ बन जाए। तो आपको शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए कि आप एज एक स्कूल के स्टूडेंट हैं और सपोज करें कि आप 6th क्लास की मेरिट में आ गए, सपोज करें 6th क्लास की मेरिट के आने के बाद में 7th क्लास की मेरिट में आ गए, 8th की मेरिट में आ गए, 9th की मेरिट में आ गए, 10th की मेरिट में आ गए, 11th की मेरिट में आ गए और 12th की मेरिट में आ गए, तो डेफिनेटली आपके चारों तरफ ये एक एनवायरनमेंट बन जाएगा कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। यानी आपको स्कूल की बुक्स को भी इस तरह से पढ़ना है कि आप उस क्लास को टॉप कर सकें। देखिए, आप आरएएस जैसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके अंदर कम से कम स्कूल को पास करने की क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, यानी आप कम से कम स्कूल के टॉपर बने ऐसी एबिलिटी तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अब जनरली अपन पढ़ते हैं तो पढ़ाई नहीं होती, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि कम से कम आप कहीं भी रहते हैं तो आपके सराउंडिंग में जो भी स्कूल के बच्चे हैं, आज की तारीख में अभी लॉकडाउन है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, स्कूल सारी बंद है, कोचिंगें बंद है, तो आप एक अगर सिंगल स्टूडेंट को या कैसे भी ऐप के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू या घर पे जाके किसी तरह से बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करते हुए पढ़ाते हैं, यानी आपने बच्चे को 6th पढ़ाई, 7th पढ़ाई, 8th पढ़ाई, उस बच्चे के आपने टेस्ट लिए, जितने फैक्चुअल चीजें याद करते हुए चले गए, इनमें से कीवर्ड्स छांट कर अपने खुद के नोट्स बना लिए और इस तरह से पढ़ाते हुए 6th to 12th की बुक्स आप कंप्लीट करते हैं, तो आपकी बेसिक यानी किसी भी कंपटीशन को तैयारी करने के लिए जो आपकी बेसिक चाहिए वो आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। यानी ये तो बात हुई कि आप इस तरह से अगर खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ें। देखिए, किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो आपकी खुद की तैयारी है वो 3 बार होती है। यानी मैं यहाँ पे अगर सामने कहीं आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो मुझे पहली बात सोचना पड़ेगा कि मैं किसी बच्चे के सामने खड़ा हूं तो खुद की तैयारी मेरी होनी चाहिए। यानी एक तो आप तो पढ़ाने से पहले खुद की तैयारी होती है, दूसरा आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस दौरान आपका दिमाग चलता है और उसके बाद आप जरूर सोचते हैं कि मैंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया या उसमें क्या कमी खामी थी। तो इस तरह से आप एक बार किसी बच्चे को पढ़ाते हैं यानी तो आपकी खुद की 3 बार तैयारी होती है। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी बेसिक है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। अब इस तरह से अगर आप स्कूल की बेसिक बुक कर लेते हैं तो आपकी बेसिक के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी और उसके बाद में आप है वो आरएएस के टॉपिक के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब अपन वापस है वो आरएएस का सिलेबस देखते हैं। तो पहले सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर,
ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। अब ये इस तरह से राजस्थान का जीके, देखिए राजस्थान प्रीलिम्स के अंदर करीब 40 से लेके 50 क्वेश्चन आते हैं 150 में से, और मेंस में जैसे टोटल 3 पेपर है जीके के, उन 3 जीके के पेपर में करीब 200 नंबर का राजस्थान का जीके होता है। यानी राजस्थान का जीके है वो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के अंदर 1/3 पार्ट लगभग, और मेंस के अंदर आपका 1/4 पार्ट, यानी राजस्थान के जीके है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और इंटरव्यू में आपका बिल्कुल डेफिनेटली राजस्थान का जीके और राजस्थान के इश्यूज, जितनी भी स्कीम्स है, करंट अफेयर्स है वगैरह, सब राजस्थान का ही चलेगा। तो आपको राजस्थान का जीके को बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से नोट्स तैयार करने हैं, किस तरह से आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। यहां पर आपको देखना है कि राजस्थान का जीके तैयार करना, तो एक आप मिनिमम बुक देखिए, कोई गाइड वाला या कोचिंग वाला वो आपके लिए क्या करेगा, वो ये अलग अलग बुक्स है उनको कलेक्ट करके, और जो डोंकी वर्क होता है यानी सारी किताबों को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम करता है। तो आप कोई भी अच्छी से नई गाइड लेके और राजस्थान की उसको तैयार कर लीजिए। अब मैं मेरी तरफ से आपको एक सजेशन देता हूं इसके मामले में। आप एक गाइड उठाइए, मान लो लक्ष्य की उठाइए, मैं इस गाइड को अच्छा मानता हूं। ये हालांकि बिल्कुल प्राइवेट गाइड है, कोई ऐसे सरकारी नहीं है, लेकिन मैं इस गाइड को अच्छा मानता हूं। अच्छा मैं इसलिए मानता हूं कि इसके अंदर डायग्राम नहीं है, एक तो इसकी कमी है, लेकिन डायग्राम नहीं है उसके अलावा इसके अंदर जो स्टफ है, सामग्री इकट्ठा करने की है, वो बहुत ही अच्छी इसके अंदर कलेक्शन है। आपको काफी फैक्चुअल डाटा और आपको जगह जगह पर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी बुक्स तैयार करते हैं अपन, मान लो ऐसी आपने किताब ली, इसको फर्स्ट टाइम में आपने जैसे भी फास्टली रीड कर लिया, यानी आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे, तो जैसे ही फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो भी कीवर्ड्स बनते हैं, कीवर्ड्स है, कोई डाटा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उन सब चीजों को आप अंडरलाइन करते हुए चलिए। यानी आपने एक मार्कर लिया, कलर्ड मार्कर ले लिया, रेड है, ब्लू है, पिंक है, वॉयलेट है, किसी इस तरह के मार्कर रख लिए, उससे आपने कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करते हुए आपने फर्स्ट रीडिंग लगा ली फास्ट। उसके बाद में जनरली अपन देखते हैं कि अब आपको प्रीलिम्स में सारे के सारे करना, आप देखो प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही अब आप सेकंड रीडिंग लगी इसकी, तो सेकंड रीडिंग के अंदर जनरली स्टूडेंट को जो परेशान करने वाली चीजें हैं वो ये होता है कि आपको जो चीजें सरल है, जो याद है, और वो बार बार आगे आ रही है, जनरली वो परेशान करती है। यानी आपको कठिन क्या है सेलेक्ट कर ही नहीं पाते। तो मेरा आपको सजेशन है कि आपको सेकंड रीडिंग में क्या करना चाहिए, एक हाइडिंग मेथड है। हाइडिंग का मतलब होता है छुपाना, यानी इस तरह से आप एक काला पेन उठाइए, काला उठाइए, लाल उठाइए, वॉयलेट उठाइए, जो भी जैसा एक पेन उठाया, और इस तरह से पेन उठा के, और जो आपको चीजें सरल लगे, यानी बिल्कुल सिंपल चीजें आपको लगे, वेइंग करो, तोलो कि भाई ये तो मुझे एग्जाम तक किसी हालत में मैं भूल ही नहीं सकता, और काला लाल जो भी वॉयलेट पेन है उससे आपने बिल्कुल उसको डार्क कर दिया, ताकि दोबारा बार बार वो चीज आपके आगे नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आप अगर जो चीजें सरल है, जो आपको याद है, उसको आपने छुपाना शुरू कर दिया, तो आपके लास्ट में सिर्फ वही चीजें बचेगी जो आपके लिए कठिन है, या आपको जिन चीजों को रिवीजन करना है। इस तरह से आपने लक्ष्य की 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट और सेकंड, अगर ये दोनों वॉल्यूम जिसमें कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, सरल चीजें उनको आपने पोत दिया, काला पोत दिया, लाल पोत दिया, तो आपके पास में जो सिर्फ चीजें बची वो सिर्फ कठिन और जो बार बार आपको याद करनी है वही चीजें बची। इन चीजों को आपको किस तरह से बाद में दोबारा किस तरह से याद करनी है, उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना रहा हूं कि किस तरह से अपन न्यूमोनिक्स या किस तरह से मेमोराइजेशन करना है, उसका मैं आपको डिटेल के अंदर अलग से वीडियो बना के यहाँ पर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपली बता दूं कि कोई भी मेमोराइजेशन है तो मेमोराइजेशन अपने आप में एक ब्रेन की टेक्निक है। अपन देखते हैं कि अपन पढ़े लिखे लोग याद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन देखते हैं कि अनपढ़ है वो भी याद करता है, छोटा बच्चा वो भी पहचानता है कि मेरे दादा वो है, ताऊ वो है, यानी उसमें भी मेमोरी है। तो अपने को ह्यूमन मेमोरी को जानने के लिए उन चीज़ों से कंपेयर करना पड़ेगा।
यानी किस तरह से छोटा बच्चा या अनपढ़ वो कैसे याद करता है। सेम अगर मेथड अपन यूज करते हैं, यानी वो मेथड होता है पिक्चराइजेशन या विजुअलाइज करना। यानी हम जनरली सोचते हैं कि हम वर्ड्स को याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी वर्ड्स है वो एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मैन मेड है, कभी भी नेचर नहीं है। नेचर के अंदर ऐसी चीजें नहीं थी, ये मनुष्य ने बनाई। छापाखाने का आविष्कार हुआ, शब्दों का आविष्कार हुआ, लैंग्वेज का हुआ, स्क्रिप्ट का हुआ। तो ये कभी भी माइंड की नेचर नहीं थी। तो आपको याद करते समय में हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप किसी न किसी चीज की पिक्चर याद रखें। सपोज देखिए आप मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने जाते हैं तो मूवी अपने आप में कलर्ड होती है और मूवमेंट करती हुई चीजें और पिक्चर की फॉर्म में। तो इसलिए आप कभी भी मूवी देखने जाते हैं तो उसमें साथ में नोटबुक नहीं ले जाते और पूरी की पूरी मूवी है वो याद हो जाती है। सिमिलरली आप अपनी बुक को किस तरह से याद करें कि उसकी पिक्चर फॉर्मेट में कोई भी चीज कहें उसको सिंपल चीज से जोड़ते हुए और उसको पिक्चरल फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करके और सिंपल लैंग्वेज में अगर करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगी। अब इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की। मैं आपको देखो सिंपल राजस्थान में आपने बेसिक ये बुक्स पढ़ ली, उसके बाद में आपने एक लक्ष्य की किताब पढ़ ली और इतना करने से आपका लगभग जो राजस्थान का जीके है वो पूरा हो जाएगा। अब इसके अलावा जो राजस्थान में बचता है वो है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे। यानी जैसे ही आपका इकोनॉमिक सर्वे फरवरी के अंदर आएगा, इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जनरली कई बार देखा गया है कि इस इकोनॉमिक सर्वे में से 8 से 10 क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन। अगर ये लक्ष्य का लेटेस्ट एडिशन है तो उसके अंदर ये काम की चीजें सारी की सारी पेस्ट की हुई होती है। लेकिन अगर आपके पास में पुराना एडिशन है तो जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, यानी जो सूजस है राजस्थान का गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, उस साइट पे जाके और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होगा। यानी प्रीवियस ईयर का, जैसे अब 2021 है तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो 2020 का आएगा। वहां से आपको पूरा का पूरा डाउनलोड करके और आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के और आप इसको बिल्कुल लाइन टू लाइन है वो पूरा एनालाइज करते हुए इसको पढ़ना है। इसी तरह से बजट पेश होगा तो बजट के अंदर कुछ खास बातें हैं। तो एक बार एक बजट की कॉपी, अखबार की पूरी कॉपी, या जिस दिन बजट स्पीच होता है तो उसको आपको रेडियो या टीवी से पूरा का पूरा सुनना है। सुनने के बाद में दूसरे दिन आप अखबार के अंदर वो पूरा का पूरा पढ़ना है। और इसके अलावा होता है करंट अफेयर। तो अब राजस्थान का करंट अफेयर तैयार करने के लिए आप राजस्थान के 2 मेन न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका और भास्कर। इसके अलावा एक क्रोनोलॉजी छोटी सी मैगजीन है, 15 रुपए की, 10 रुपए की जो भी है, उस मैगजीन को प्लस दोनों अखबार है, उसमें से खास चीजें करंट अफेयर कैसे तैयार करें इसको अपन अलग से सीखेंगे। लेकिन करंट अफेयर का सोर्स है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको जब भी समय मिले तो राजस्थान गवर्नमेंट की रोजाना एक वेबसाइट, यानी एक डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट को आपको मोटा मोटी तौर से उसका अवलोकन करना चाहिए।